हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 10 और इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10। क्वेश्चन नंबर 1, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ हमें इतना गिवन है नैनोमीटर में। इसको हम सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रॉम द एयर ऑन अ वाटर सरफेस। अब इसमें हमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। फर्स्ट केस में रिफ्लेक्टेड एंड सेकेंड केस में रिफ्रैक्टेड लाइट का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का 1.33। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हमें कंफर्म है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या होती है, सेम होती है इंसिडेंट लाइट की। तो वेवलेंथ हमने एज इट इज लिख ली है, ये मीटर में आ जाएगी नैनोमीटर से। स्पीड ऑफ लाइट, इसकी लाइट है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट की, ये भी हमने नोट कर लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज यूजुअल। और फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं c/λ से। तो ये वैल्यूज पुट करके बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया इसका। और दूसरा केस क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड लाइट का है। इसका रिफ्रैक्टेड लाइट, तो रिफ्रैक्टेड लाइट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और स्पीड जो है इसकी चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। तो इसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को एज यूजुअल जो हमने ए पार्ट में कैलकुलेट किया था वही वैल्यू हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। सेम वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की। बच्चों, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड अगर एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करें तो फ्रीक्वेंसी जो है ये जो है डिपेंड नहीं करती है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे जिसमें ये ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। अब हम इसकी स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। तो स्पीड के लिए हमें देखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको रिलेट करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो यहाँ से हमें v फाइंड करना है, v को एक साइड कर लेते हैं तो c/, आ गया हमारा कितना, ये म्यू आ गया। और हमें पता है कि यहाँ पे c तो हमें 3 × 10⁸ हमने पुट कर लिया, और जो म्यू है ये वाटर के लिए 1.33 गिवन था। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी वाटर में इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, स्पीड फाइंड कर ली इसकी वाटर में। अब फाइंड करते हैं वेवलेंथ, लैम्डा फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी, वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड। यहाँ से हम वेवलेंथ का फार्मूला निकाल सकते हैं। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ से वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी, अभी अभी हमने फाइंड किया 2.26 × 10⁸ आ गया। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, ए पॉइंट में हमने निकाला था जो वही हमने लिख लिया था 5.09 × 10⁻14। इसको भी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी अराउंड 444.01 × 10⁻⁻9। आप इसको मीटर में है, आप इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हो। इतना लिख के इसको नैनोमीटर भी कह सकते हो। मैंने यहाँ पे मीटर में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शेप बताना है वेव फ्रंट का। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में सबसे पहले लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, ऑब्वियस सी बात है स्फेरिकल है ये। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, इसमें प्लेन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमें कंफर्म। अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ, इसमें भी हमारा कैसा आएगा, ये भी प्लेन आएगा, डिस्कस कर। तो ये लाइट पॉइंट सोर्स O है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस पे अगर हम फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे एक फिगर, तो ये कैसा आएगा, ये अराउंड स्फेरिकल आएगा। ऐसे हम इसमें डिफरेंट
वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं स्फेरिकल ना। अब ये कैसे स्फेरिकल है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि और हमेशा याद रखो कि लाइट सोर्स पे ये वेव फ्रंट होंगे क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। इस पे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेव फ्रंट हमेशा जो है जो भी लाइट होती है उस पर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे हम सेकंड केस में लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है लाइट सोर्स प्रेजेंट है, ये इसका फोकस है। तो यहाँ पे अगर हम फिगर को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, लेंस से जैसे ही पास होगा ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा ना, तो ये पैरेलल हो जाएंगे लाइट बीम्स। तो बच्चों यहाँ पे ये इसके हमेशा मैंने क्या बताया है कि लाइट्स बीम के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ना वेव फ्रंट, तो ये आ जाएंगे परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हो ये वेव फ्रंट हो गया। तीसरे केस में क्या है कि स्टार से अगर लाइट आ रही है इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ, तो अब ये हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंट स्टार वेरी फार अवे होगा वो, तो वहां से जो भी बीम आएगी वो अराउंड क्या होगी, कुछ ऐसे बीम्स होंगी ना, कुछ पैरेलल बीम्स आएंगे, क्योंकि स्टार वेरी फार अवे होगा अर्थ से। तो अगर ये वेरी फार अवे होगा तो बीम्स कुछ ऐसे आएंगी। अब इस पे जो वेव फ्रंट होगा, हमें पता है कि वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आ गया इसका वेव फ्रंट। आई थिंक सो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है क्या है, और उसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगी। ये है ए पॉइंट और बी पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट। ये कह रहे हैं इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, येस और नो में बताना है। और कह रहे हैं इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है नो है, 1 बाय 1 करके दोनों को समझते हैं। तो ए पॉइंट में हमें क्या क्या गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों, और इसको फिर लिख ले देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है ग्लास का 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ ग्लास में ले लेते हैं इसकी स्पीड को v, इसको हमने v ले लिया। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू c बाई v होता है ना। तो यहाँ से हम v को फाइंड कर लेते हैं, v आ जाएगा c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको वैल्यूज पुट कर लेते हैं। c है हमारा कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इंटू 10⁸ आ गया आंसर हमारा डायरेक्टली 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई है ग्लास में। आते हैं बी पॉइंट पे, तो बी पार्ट पे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अ कलर ऑफ लाइट। इसका रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न है कि ईच कलर ऑफ लाइट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, मतलब ईच कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ होती है एंड स्पीड अलग अलग होती है एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि वॉयलेट कलर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मोर होगा इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, सो वॉयलेट कलर ट्रेवल स्लोवर इन ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज़ किया है कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज़्यादा होता है और स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा हुआ तो इसकी स्पीड क्या होगी, लेस होगी। किससे कंपेयर कर रहे हैं, रेड लाइट से। क्वेश्चन नंबर 4, in a young double-slit experiment, the slits are separated by 0.28 मिलीमीटर। दो स्लिट्स की S1 S2 की डिस्टेंस 0.28 मिलीमीटर है और स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस 1.4 मीटर है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर है। हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करने की कौन से कलर की वेवलेंथ यूज़ की गई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हम P पॉइंट पे ले लेते हैं फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और O पॉइंट पे ले लेते हैं सेंट्रल ब्राइट, और S1 S2 की डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 0.28 मिलीमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर में ये डिस्टेंस हमारी गिवन है S1 S2 की ना, दो स्लिट्स के मिड की डिस्टेंस। फिगर में थोड़ा समझा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। और
स्क्रीन है स्लिट्स से ये कैपिटल डी जो गिवन है बच्चों, ये कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 1.4 मीटर, ये गिवन है हमें 1.4 मीटर। और पी से ओ की डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, पी से ओ मतलब सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है हमें 1.2 सेंटीमीटर। इसको भी हमें क्या करना होगा, मीटर में लेना होगा। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर ले लेते हैं इसको। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि n फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, फोर्थ, तो n की वैल्यू आ गई है 4। और स्मॉल d हमने यहाँ से ले लिया है, s1 s2 की डिस्टेंस है, ये ले ली है हमने 0.28 इंटू 10⁻³ -3 मीटर। और कैपिटल D जो है स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस है 1.4, ये हमने 1.4 मीटर ले लिया है। बच्चों फार्मूला क्या होता है, x ऑफ n, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होती है, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं ये जो PO की डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, ये XN है ना, ये XN की वैल्यू है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज सेंटर से। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको कह सकते हैं X4 या XN, यहाँ पे क्या कह सकते हैं X4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, ये हमारा क्या है X4 है, ये क्या है बच्चों X4 है। तो अब यहाँ से हमें लैम्डा का फार्मूला बना लेना है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, x ऑफ 4 इंटू डी अपॉन n और कैपिटल D, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स तो इसको आप सॉल्व कर लो, मैंने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं सभी। आई होप क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो 6 इंटू 10⁻⁻ अप्रॉक्स -7 मीटर आ जाएगी हमारी वेवलेंथ। तो हम यहाँ से कलर तो नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम ये आंसर इसका लिख देंगे, क्योंकि इन्होंने कलर नहीं पूछा है। मैंने क्वेश्चन में कलर का भी डिस्कशन कर लिया था, केवल इन्होंने वेवलेंथ पूछी है, तो हम सीधा सीधा वेवलेंथ बस इतना ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा इसकी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट of wavelength lambda. The intensity of light at point on the screen where path difference is lambda is k unit. Path difference lambda है और वो कितना है, k units है. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? अगर lambda by 3 हो जाए path difference, तो उस केस में intensity of light at that point क्या हो? तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखते हैं क्या होगी एट पॉइंट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फार्मूला होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi इंटरफेरेंस टर्म होता है यहाँ। बच्चों इसके दो केस क्रिएट कर लेते हैं और दोनों केस को 1 बाई 1 हम पहले सॉल्व करते हैं। तो केस सेकंड में जो रिक्वायरमेंट है इंटेंसिटी वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें गिवन था पाथ केस 1 में पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा पुट कर देते हैं, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा फेज डिफरेंस। और बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए इंटेंसिटी 1 जो है इंटेंसिटी 2 के इक्वल होगी, जिसको हम I एज्यूम कर लेंगे। और ये जो इंटेंसिटी है इसको हम यहाँ पे पहले से ही करेक्शन करके लिख लेते हैं, इसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोल रहे हैं, इससे मत कंफ्यूज करना। तो यहाँ I1 I2 को हम I एज्यूम करने जा रहे हैं, क्योंकि लाइट कैसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर ऑफ लाइट। अब ये तीनों पॉइंट हम कहाँ पे पुट कर देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी, तो ये आ गया बच्चों, यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो I ऑफ R कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया हमारा 4I। आपको याद रखना है cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। ये हमने पुट करके सॉल्व कर लिया है, ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई है। अब ये कह रहे थे क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, ये इंटेंसिटी कितनी थी, ये k यूनिट्स थी ना, तो इसको हम k यूनिट्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये हमें गिवन था। सो गिवन दैट I ऑफ R इज इक्वल्स टू कितना था, ये k यूनिट था। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। अब सेकंड केस पे आते हैं, हम देखते हैं सेकंड केस में क्या क्या गिवन है, वो भी नोट करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड केस में क्या था, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई
3 था, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी थी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस λ/3 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये मैंने λ/3 पुट कर दिया। पाथ डिफरेंस की प्लेस पे लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2π/3 आ गया हमारा फेज डिफरेंस फाई। फेज डिफरेंस यहाँ पे आप फाई लिख सकते हो ना, इसको जो क्वेश्चन में हमने लिया था ये हमारा क्या था, फाई था। तो यहाँ से फाई आया है, ये इससे नहीं कंफ्यूज करना, ये फाई है। तो हमें पाथ डिफरेंस मिल गया, फेज डिफरेंस मिल गया है। अब आते हैं, इंटेंसिटी तो सेम ही होगी। अब इसको हम इक्वेशन कहाँ पे, 1 में फिर से पुट करते हैं। इस केस में हम आई आर डैश ले लेते हैं, आई आर को ना इक्वेशन 1 में इसको आई आर डैश ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। मोनोक्रोमेटिक के लिए I1 I2 तो सेम ही रहेगा, I प्लस आई प्लस 2√I cos 2π/3, cos 2π/3। cos 2π/3 हमें अच्छे से याद रखना है, ये कितना होता है, 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। क्या होती है बच्चों, -1/2। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर डैश आ गया, आई प्लस आई हो गया 2I प्लस यहाँ से आ गया 2I इंटू माइनस का 1/2, कॉस की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा टोटल आई। कितना आ गया, आई आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 अगर देखते हैं, ये इक्वेशन हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, 4। तो इक्वेशन अगर 3 देखते हैं तो 4I की वैल्यू हमारी है k, कितनी है, 4I की वैल्यू k है। तो यहाँ पे लिखते हैं if 4I इक्वल्स टू k, देन I की वैल्यू हमें चाहिए ना, यहाँ पे इक्वेशन 4 में हमें I की वैल्यू चाहिए। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देन I इक्वल्स टू k/4। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k/4 आ जाएगी इस केस में। ये हो गया कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a beam of light consisting of two wavelengths, first wavelength 650 nanometer और second wavelength 520 nanometer, is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. First point इसका क्या है, find the distance of the third bright fringe on the screen, कहाँ से, from the central maximum फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। इस वाली वेवलेंथ के लिए सेंट्रल से निकालना है थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। और बी पॉइंट क्या है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड। एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे दोनों वेवलेंथ 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ कोइंसाइड करती हैं, वहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम निकालनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन अ डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन कैपिटल D, इसको हम D एज्यूम कर लेते हैं, ये गिवन नहीं है। λ1 हो गई फर्स्ट वेवलेंथ, λ2 हो गई सेकंड वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स हो गया स्मॉल d भी हमें गिवन नहीं है। और यहाँ पे n की वैल्यू, A पॉइंट पे आते हैं ना, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। अब A पॉइंट पे आते हैं, तो A पॉइंट पे हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज से सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन का है, उससे डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे x3 हमें निकालना है, ये हमें गिवन नहीं है। और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, क्या होता है फार्मूला बच्चों, xn का पहले फार्मूला लगा लेते हैं। और हम xn क्या होता है, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, है ना, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ कंफर्म है कि xn की वैल्यू क्या है, x3 है। तो इसको हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा कौन सा लेना था, λ1 लेना था, तो 650 ले लेता हूँ मैं, 10⁻⁻9 मीटर में ले लिया। एन लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d और कैपिटल D नहीं गिवन है, तो इन्हीं के टर्म्स में आएगा आंसर। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, x3 इक्वल्स टू 650 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1950 इंटू 10⁻⁻9, ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये किस में आएगा, मीटर्स में। ये हमारा मीटर में आंसर आ गया।
अब बी पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। ये टेक्निकली थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना हो तो यहाँ पे टेक्निकली ये समझना है कि अगर nth ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 2 लेते हैं तो लैम्डा 1 से क्या होगा, उससे एक ब्राइट फ्रिंज कम होगी। अगर मैं लैम्डा 2 से लेता हूँ, सपोज करो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ना, तो लैम्डा 1 से कितना होगा, n माइनस 5 माइनस 1 होगा, तो इसको हम 4 लिखेंगे, इसीलिए मैंने पहले लैम्डा 2 को यहाँ पे लिख दिया है। अब ये क्या कर रही है बच्चों, ये बोथ जो है कोइंसाइड कर रही हैं स्क्रीन पे, तो हम इसको ज़रा पहले समझते हैं। सो कोइंसाइड मीन्स क्या हो गया, सेम पॉइंट पे ये मीट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस की जो ये कंडीशंस हैं, हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होंगी, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। सो ब्राइट फ्रिंज से क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा 2 से इसका हमने n लिया था तो n लैम्डा 2 हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा 1 के लिए हमने क्या लिया था, फ्रिंज की पोजीशन n माइनस 1 लिया था, तो n माइनस 1 को हमने लैम्डा 1 से इक्वेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ कितनी गिवन है, लैम्डा 1 650 और लैम्डा 2 520 है, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ये वैल्यू लैम्डा 2 की हो गई और राइट हैंड में n माइनस 1 के साथ लैम्डा 1 था, और लैम्डा 1 कितना था बच्चों, यहाँ पे 650 था, तो 650 इंटू 10⁻⁻9 ये आ गया मीटर में। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 10⁻⁻9 से 10⁻⁻9 को हम कैंसिल कर सकते, और इजी वे में अब हम ब्रैकेट को ब्रेक करके क्या आ जाएगा, 520 इंटू एन इज इक्वल्स टू 650 इंटू एन माइनस 650। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू हमारी यहाँ से क्लियरली 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, हमें क्या फाइंड करना था, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा वेयर बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो हमारी n की जो वैल्यू 5 आई है यहाँ पे, ये n की वैल्यू किसके लिए थी, ये n किससे रिलेट था, लैम्डा 2 से रिलेट था। तो अगर हम लैम्डा 2 से रिलेट करना चाहते हैं तो n को हमें 5 लेना पड़ेगा, और अगर हम लैम्डा 1 से रिलेट करना चाहते हैं, मतलब ये वाली वेवलेंथ लिखना चाहते हैं फर्स्ट वाली, ये वाली 650 वाली, तो हमें यहाँ पे n माइनस 1 मतलब 5 ना पुट करके यहाँ पे 4 पुट करना होगा। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो ये हम यहाँ पे लैम्डा 2 को डिस्कस लेंगे। तो x5 लिखेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, n लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। बी केयरफुल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लैम्डा 1 यहाँ लिखना चाहते हो तो लैम्डा 1 के लिए n की वैल्यू n ना होके n माइनस 1 होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ना। तो अगर मैं लैम्डा 1 के लिए लिखना चाहता तो मैं यहाँ क्या लिखता, फिर x4 आता, उस केस में वो क्या हो जाता, n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 यहाँ 4 आ जाता ना, क्योंकि n की वैल्यू 5 आई है, तो 4 इंटू लैम्डा 1 d बाई स्मॉल d, ये फार्मूला यूज़ होता। लेकिन मैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहा हूँ, जिसके लिए n की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। तो यहाँ से x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे n लिख लो, 5 है ना, हम पुट कर रहे हैं 5, तो 5 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 2 कितना था, लैम्डा 2 यहाँ से 520 इंटू 10⁻⁻9 था, और कैपिटल D गिवन नहीं है, अपॉन स्मॉल d, इन्हीं के टर्म्स में आंसर आएगा। तो x5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, 2600 कैपिटल D अपॉन नैनोमीटर है ना, हमने नैनोमीटर को मीटर में कर लिया था, ठीक है, राइट राइट, 2600 d अपॉन d किस में आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा ये। तो ये हमारा किससे आया है, लैम्डा 2 से आया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाउ इट मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब स्लिट्स से स्क्रीन की डिस्टेंस जो है 1 मीटर अवे है। द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 600 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। अगर टोटल सिस्टम को हम वाटर में प्लेस कर देते हैं
तो उस केस में हमें फाइंड करना है एंगुलर विड्थ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का लेना है 4.3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.33 होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बीटा 1 एंगुलर विड्थ ले ली है, किसमें, एयर में ले ली है 0.2, और वेवलेंथ भी हमने नोट कर लिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नोट कर लिया है। लैम्डा 2 हमें नहीं गिवन है, वेवलेंथ क्या होगा वाटर के इनसाइड में, और हमने क्या फाइंड करना है, मेन टारगेट तो हमारा एंगुलर विड्थ फाइंड करना है जो कि वाटर में है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बच्चों हमने नोट कर ली हैं। इसके साथ में हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर किसके लिए, एयर के लिए। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए अंडरस्टूड है 1 होता है। अब हम यूज़ करते हैं ज़रा फार्मूला एंगुलर विड्थ का। क्या होता है फार्मूला, पहले हम फॉर एयर लेते हैं, तो ये आ जाएगा केस 1, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम एयर ही एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा 1 का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा 1 अपॉन डी होता है, और डी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, टू स्लिट्स के मिड की डिस्टेंस है ये। तो ये हो गया केस 1। इधर साइड में हम प्लेस करते हैं केस 2। तो केस 2 क्या था, वाटर में जब हम इस सिस्टम को प्लेस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा केस 2। इसके लिए भी फार्मूला लिख लेते हैं। इस केस में एंगुलर विड्थ बीटा 2 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा 2 हो जाएगी, अपॉन डी तो सेम रहेगा। दो इस स्लिट्स के मिड की डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया है। अच्छा बच्चों, ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ पे ज़रा हम सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम C को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ना, और V में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाएगी। हमें पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट की चेंज नहीं होती है, चाहे एयर में हो या वाटर में हो। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ गया है, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज कैंसिल हो गई, लैम्डा 1/λ2 आ गया यहाँ से, राइट। तो बेसिकली अब हम ज़रा इसको इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से इक्वेशन ये 1 है, और ये इक्वेशन 2 इक्वेट ना करके हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 आ जाएगा यहाँ से, डी से डी कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ गया। ये हमारी इक्वेशन आ गई है 3 ले लो, और ये इक्वेशन हमारी आ गई है 4। तो हम 3 और 4 को इक्वेट करने जा रहे हैं, तो ये हम इक्वेट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, चेक करो ज़रा, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वेशन 4 से म्यू अपॉन 1 आ जाएगा ना यहाँ से। तो ये वैल्यूज़ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एटलीस्ट हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन था, 4/3 गिवन था। तो अगर ये 4/3 गिवन था और हमें बीटा 2 फाइंड करना है, तो बीटा 2 क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू बीटा 1। बीटा 1 कितना गिवन था क्वेश्चन में, 0.2 गिवन था। ये हम 0.2 डिग्री यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बीटा 2 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.15 डिग्री आ जाएगी। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ब्रेस्टर्स एंगल फाइंड करना है एयर टू ग्लास ट्रांजिशन का, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का गिवन है 1.5। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है ग्लास का 1.5, और ब्रेस्टर्स एंगल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू tan I ऑफ P, इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन ना, क्योंकि ये पोलराइजेशन टॉपिक है तो I ऑफ P हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करते हैं ज़रा, म्यू की वैल्यू 1.5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वैल्यू हमें गिवन होगी, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिलेबस में नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये आप
को हमेशा गिवन होगी, तो ये 56.3 डिग्री आ रही है इस केस में। बाकी आपका जो भी केस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का है 1.33, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे आई ऑफ पी की गिवन होगी, आपको सीधे सीधे नोट कर देना है बस। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इस सरफेस से उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है, फाइंड करनी है हमें, सॉरी। और हमें इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ गिवन है 500 एंगस्ट्रॉम, और आगे कह रहे हैं फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। मतलब हमें इस केस में क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी गिवन डेटा है वो नोट कर लेते हैं। तो वेवलेंथ तो हमें समझ में आ रही है कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 हमने मीटर में ले लिया। अब बच्चों याद रखो कि रिफ्रैक्शन में चेंज होता है वेवलेंथ। रिफ्लेक्शन में जब लाइट सेम मीडियम में जा रही है तो उस केस में वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, और फ्रीक्वेंसी तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में ही सेम रहती है। तो वेवलेंथ तो सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई है 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है, और फ्रीक्वेंसी हमें वेवलेंथ हमें गिवन है यहाँ पे 5000 मीटर। तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा ये। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये दोनों जो वैल्यूज़ निकाली गई हैं ये किसके लिए हैं, फॉर रिफ्लेक्टेड रे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो थोड़ा सा समझने वाला है। तो अगर बच्चों यहाँ पे अगर मेरा कहना है रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे होती है, तो इस केस में दो केसेस हमें दो कंडीशन समझनी होंगी। एक आई जो होता है एंगल आई प्लस एंगल आर का जो सम होता है ये 90 डिग्री होता है, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं तो हम आई प्लस आई यहाँ पे ना फर्स्ट वाले में इसमें सेकेंड कंडीशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे आई प्लस आई 90 डिग्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आई प्लस आई एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम ये भी कह सकते हैं कि आई प्लस आई हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल आई, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू इंसिडेंट एंगल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली ये क्वेश्चन जो है फ्रैक्शनल डिस्टेंस से रिलेटेड है। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, साइज ऑफ अपर्चर गिवन है 400 मिलीमीटर, इसको आप ले लो मीटर में, 4 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। और वेवलेंथ हमें यहाँ पे गिवन है 400 नैनोमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लो इसमें मीटर में। तो नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻9 मीटर, ये हो गया। अब फ्रैक्शनल डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस का फार्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टेंस से ही हम रे ऑप्टिक्स का गुड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं, ये हमें याद रखना है। तो देयरफॉर z ऑफ f का जो फार्मूला होता है, z ऑफ f का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है a² वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ से हम इसको पुट करके इजी वे में कैलकुलेट कर देंगे इसका गुड अप्रॉक्सीमेशन। तो z ऑफ f आ गया, यहाँ से वैल्यू पुट करो ज़रा कितनी है, 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना था, 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में।
तो यहाँ से z ऑफ f आ गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, और ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर -9, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 7। न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो 10 टू दी -7 था डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आके ये 10 टू दी पावर +7 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में एक टर्म अभी और रहता है, क्या, 4 रहता है ना, तो एक 4 से एक 4 कट गया, तो यहाँ से z ऑफ f कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4 इंटू, यहाँ से 10 टू दी पावर 1 रह गया, तो 4 इंटू 10 क्या आ गया, 40 मीटर। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के इसके पहले के वीडियोस के मैंने पीडीएफ्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप वहां से वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए रिवीजन में काफ़ी इजी हेल्प मिल जाएगी, बहुत फास्ट वे में आप रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।